Hello everyone. Now, today we are going to discuss third characteristic of matter, that is particles of the matter have space between them. In my previous video, I have covered particles of the matter are very tiny. Particles of the matter, they are continuously moving. These 2 points I have covered in my previous video. Now, third characteristic today we'll discuss, that is particles of the matter have space between them. पार्टिकल के जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक आज प्रूव करना है. ओके, नाउ लेट अस प्रूव दिस कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी के जरिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करते हैं. ओके, नाउ व्हाट दैट एक्टिविटी इज. इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, विल टेक वन बीकर. हम एक बीकर लेते हैं. ओके, इन दैट बीकर आई एम टेकिंग 100 ml वाटर. मैं इसमें 100 ml पानी ले रही हूं. I am taking 100 ml water in a beaker. Now, with the help of marker pen, I'll be marking the level of water. एक मार्कर पेन लेके मैं वाटर का जो लेवल है उसको मार्क करके लेती हूँ. ये मेरा मार्क है. मार्कर पेन से मैंने उस वाटर की लेवल पे मार्क किया है. Now what I'll do? I'll add 50 ग्राम ऑफ शुगर. मैं उसमें क्या करती हूँ, 50 ग्राम शुगर डालती हूँ. ओके, I'll be adding 50 gram of sugar in that water and I'll stir that solution with the help of stirrer. एक stirrer लूंगी और उस stirrer से मैं उस solution को stir करूंगी so that the sugar will get dissolved in that water. जो sugar है उस पानी में dissolve होना चाहिए. Okay, when all the sugar will get dissolved in that water, what observations you are getting. आपको क्या observe हुआ वो बताना है. आपको observe क्या हुआ, मतलब observation किसका करना है, आपने जो वाटर का लेवल मार्क किया था उसकी लेवल पे कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. ओके, सो व्हेन शुगर विल डिसॉल्व इन दैट वाटर, व्हाट ऑब्जर्वेशन यू विल गेट, यस, नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर. आपको मिलेगा कि कोई चेंज वाटर लेवल पे नहीं हुआ है. वाटर लेवल पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है. नाउ व्हाई इट इज सो. अगर 50 ग्राम आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो इसमें तो लेवल वाटर का बढ़ना चाहिए था, बट लेवल ऑफ वाटर हैव नॉट इंक्रीज. व्हाट डज दिस इंडिकेट्स. ये आपको क्या इंडिकेट करता है, ये आपको क्या बताता है. ओके, वी आर एडिंग 50 ग्राम ऑफ शुगर इन दैट वाटर एज दिस वाटर इज ऑल्सो मैटर. आपका जो वाटर है वो मैटर है, तो आपने जो शुगर दिया वो भी मैटर है. तो ये शुगर आपने इसमें डिसॉल्व किया. ओके, आपने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो एक्चुअल में वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए था, बट लेवल ऑफ वाटर हैज नॉट इंक्रीज. दिस स्टेट्स दैट, और दिस इंडिकेट्स दैट मैटर इज हैविंग स्पेस बिटवीन देम. ओके, जो मैटर है, एज वाटर इज अ मैटर, तो उसके अंदर जगह है जहां पे आपने जो शुगर डिसॉल्व किया है वो जाके वहां पे बैठ गया. ओके, सो water, as this water you are considering as a matter, so when you are dissolving that sugar it goes into the spaces which are present inside the water. जो पानी है उसके अंदर जो स्पेस है तो वहां पे जाके आपका ये शुगर बैठ जाता है. that is nothing but it get dissolved. okay, and that is the reason level of the water is not increasing. अगर लेवल वाटर का बड़ा होता, it means कि आपका जो मैटर है उसके अंदर जगह नहीं है. ओके, यहाँ पे वाटर में वो डिसॉल्व हुआ, इंडिकेट करता है कि उसमें बहुत सारा स्पेस है. इंस्टेड ऑफ वाटर, इंस्टेड ऑफ दिस शुगर यू मे टेक सॉल्ट ऑल्सो. आप सॉल्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. सो इफ यू विल एड सॉल्ट इन दैट वाटर, अगेन द लेवल ऑफ द वाटर विल नॉट इंक्रीज. ओके, आपको सिर्फ इस एक्टिविटी के जरिए ये कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रूव करना है. दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी that explain particles of the matter have space between them. Now, let us discuss a fourth characteristic, that is particles of the matter attracts each other. चौथी characteristic है particles of matter attracts each other. मैटर के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक आपको विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी प्रूव करनी है. ओके, नाउ लेट अस टेक वन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल देके आप ये इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक चॉक, आइस क्यूब एंड आयरन नेल. हम 3 मैटर ले रहे हैं. एक ले रहे हैं चॉक पीस. सपोज दिस इज अ चॉक पीस, दिस इज योर आइस क्यूब. ये आपका आइस क्यूब है.
and this is your iron nail. ये iron nail है. Okay. Now what I'm doing, I'll be beating this ice cube, this chalk and this iron nail with the help of hammer. मैं एक हैमर लूंगी और उस हैमर से इन तीनों चीजों पे वार करूंगी. ओके, I'll beat them. ओके, अब उसको बीट करने के बाद मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ है? ओके, if I'll be beating this chalk, what observation I'm getting? When I'll beat this chalk will get divided into fine pieces. ये जो chalk है उसको वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा easily. Ice cube will take time, but definitely it will be. And your iron nail, it will not get converted into pieces. जो iron nail है उसको टुकड़ों में डिवाइड नहीं होगा. ओके, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? राइट, सी, this is a chalk piece where small particles, they are coming together and then the piece of chalk is formed. छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के आपका chalk piece तैयार होता है. Okay, so when you are hammering that chalk piece, when you are beating that chalk piece with the help of hammer, that chalk piece get converted into small pieces easily. Why? Because the pieces or the particles of that chalk, they are having weak force of attraction between them. उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से आपने उसको थोड़ा बीट किया कि वो टुकड़ों में डिवाइड हो गया. ओके, नाउ सेकेंड, वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ आइस क्यूब. सेम, वी टुक वन हैमर एंड आई एम बीटिंग दिस आइस क्यूब विद द हेल्प ऑफ हैमर. दैट आइस क्यूब get converted into small pieces. As compared to chalk, it will take time. It means as compared to chalk, they are having strong force of attraction. उनका force of attraction जो है वो strong है. Okay, and third we are taking an example of iron nail. If I beat this iron nail will not get converted into pieces. Iron nail टुकड़ों में divide नहीं होगा. इसका मतलब इसका जो force of attraction है वो strong है. इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? वीक है. ओके, तो जो पार्टिकल्स हैं जिनसे आपका ये आयरन नेल बना है, तो वो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं एंड स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं. दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज द रीजन दिस आयरन नेल विल नॉट बी गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस. ऐसे ही सिंपल एग्जांपल देके आपको कैरेक्टराइज की कौन सी प्रूव हो रही है इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज बिहू डांस एक्टिविटी. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी अगेन वी आर गोइंग टू प्रूव दिस कैरेक्टरिस्टिक. ओके, ये जो बिहू डांस है ये असम में होता है. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ 3 सेट ऑफ चिल्ड्रन. ओके, अगर हम क्लास में होते तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो जाता. What we are going to do? We are going to make 3 groups. हम 3 ग्रुप बनाने वाले हैं. This is a group A, this is a group B, and this is a group C. And in each group, I'm taking 4 children. हर एक ग्रुप में मैं 4 लड़के या 4 बच्चों को ले रही. Okay. Now, group A 4 children, group B 4 children, group C 4 children. Now, I'm asking group A to hold देयर बैक. उनको क्या करना है? ग्रुप ए के बच्चों को एक दूसरों को पीछे के साइड से पकड़ना है, एक दूसरे के कमर को पकड़ना है पीछे के साइड से. हर एक बच्चा पीछे के साइड से एक दूसरे को पकड़ेगा. ग्रुप बी में क्या करेंगे? देयर होल्ड देयर हैंड, वो अपने हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे के. एंड ग्रुप सी क्या करेगा? देयर टच देयर फिंगर, वो सिर्फ अपना एक फिंगर टच करेंगे एक दूसरे को. वो सिर्फ अपने एक फिंगर से एक दूसरे को टच करेंगे. बी वाले एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे एंड सी वाला एक दूसरे की कमर पकड़ेंगे पीछे के साइड से. ओके, तो ए वाला करेगा पीछे के साइड से कमर पकड़ेगा, बी वाला हाथ पकड़ेगा एंड सी वाला सिर्फ फिंगर टच करेगा. अब इन तीनों ग्रुप में से अगर मुझे इन बच्चों को सेपरेट करना है तो मेरे लिए किसको तोड़ना आसान है? यस, इट इज इजी फॉर मी टू ब्रेक दिस. ये मेरे लिए बहुत आसान है. इन चारों की चेन को तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है. व्हाई? बिकॉज उन्होंने सिर्फ अपने फिंगर को टच किया है. मीन्स दे आर नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड टू ईच अदर. इट मीन्स यू से दैट दे आर वीकली कनेक्टेड, मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक. ओके, अब ये वाला ले लो, इसको
तोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है. वाई? बिकॉज दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू ईच अदर. एक दूसरे को वो स्ट्रांगली होल्ड किए, पीछे के साइड से होल्ड किए एक दूसरे को. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस और टू ब्रेक दिस चेन. इस चेन को ब्रेक करना मेरे लिए बहुत टफ है. एज कंपेयर टू दिस इट इज वेरी इजी फॉर मी. वाई? अगेन, particles of the matter attract each other as they are strongly connected.